श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती माता नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य प्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सीताराम 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 सीताराम। भक्तों, ये चतुर्दिवसीय छठ मैया का हर्षोल्लास पूर्वक आप लोगों ने व्रत देखा। वैसे तो ये बिहार और छत्तीसगढ़ का ही ज़्यादा मान है इस व्रत का, लेकिन 50% लोग हमारे यहाँ भी निवास कर रहे हैं, इसलिए उनके द्वारा इस व्रत को किया जाता है। कौन है छठ मैया? क्यों करते हैं छठ मैया की पूजा? सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया है। इनके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी, यह पर्व कार्तिक के शुक्ल पक्ष की षष्ठी के दिन मनाया जाता है, जो कार्तिक की अमावस्या के दिवाली मनाने के बाद छठवें दिन पड़ता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष को मनाए जाने के कारण इसे छठ कहा जाता है। यह 4 दिनों का त्योहार है और इस त्योहार और इसमें साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाता है। इस त्योहार में गलती की कोई जगह नहीं है। इस व्रत को करने के नियम इतने ज्यादा कठिन हैं, इस वजह से इस महापर्व और महाव्रत के नाम से संबोधित किया जाता है। कौन है छठी मैया? मान्यता है कि छठ देवी सूर्य देव की बहन है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए जीवन के महत्वपूर्ण अवयवों में सूर्य व जल की महत्ता को मानते हुए, इन्हें साक्षी मानकर भगवान सूर्य की आराधना तथा उनका धन्यवाद करते हुए माँ गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी या तालाब के किनारे यह पूजा की जाती है। षष्ठी माँ यानी छठ माता बच्चों की रक्षा करने वाली देवी है। इस व्रत को करने से संतान का लंबी आयु का वरदान मिलता है। मार्कंडेय पुराण में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि सृष्टि की अधिष्ठात्री प्राकृतिक देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया है। इनके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी के रूप में जाना जाता है, जो ब्रह्मा की मानस पुत्री हैं। वो बच्चों की रक्षा करने वाली देवी है। कार्तिक मास
के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। शिशु के जन्म के 6 दिनों बाद जो छठी के नाम से सभी लोग जानते हैं, उसमें भी इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। इनकी प्रार्थना से बच्चे को स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घायु होने का आशीर्वाद मिलता है। पुराणों में इन्हीं देवी का नाम कात्यायनी बताया गया है, जो नवरात्र के छठे दिन षष्ठी तिथि को पूजा की जाती है। छठ पर्व का तीसरा दिन सबसे खास होता है, क्योंकि इस दिन महिलाएं 36 घंटों का निर्जला व्रत शुरू करती हैं। संध्या में डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, तो अगले दिन उगते सूर्य को अर्घ्य दे करके पूजा की जाती है। छठ पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। इस पर्व को डाला छठ यानी सूर्य षष्ठी और छठ पूजा आदि नामों से भी जाना जाता है। इस त्योहार में मुख्य रूप से भगवान सूर्य और छठी माता की पूजा होती है। छठ व्रत पूरा करने से पहले इसकी कथा पढ़ना जरूरी है। आइए सुनते हैं छठ व्रत की पौराणिक कथा। कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी संतान सुख से वंचित थी। इस बात से राजा रानी बड़े दुखी थे। एक दिन उन्होंने संतान पुष्टि के वास्ते महर्षि कश्यप से पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। महर्षि ने यज्ञ संपन्न करवाने के बाद मालिनी को खीर दी। खीर का सेवन करने के बाद 9 महीने बाद एक पुत्र मृत पैदा हुआ। यह देखकर राजा रानी के निराशा व्याप्त हो गया। फिर राजा ने आत्महत्या करने का मन बना लिया। परंतु जैसे ही राजा आत्महत्या करने लगे तो उनके सामने भगवान की मानस पुत्री देवी सेवा पर देव सेना पर और उन्होंने कहा, क्या बात है राजन, आप इतने चिंतित क्यों हैं? तो उन्होंने बताया, हमने पुत्रेष्टि यज्ञ किया जिसके द्वारा खीर प्रकट हुई और महर्षि ने उसको दिया और कितने ही कठिन तपस्या एवं कितने समय के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, वो भी मरणासन में। वो देवी ने कहा, चिंतित न हो, मैं तुम्हें मानस पुत्र प्रदान करूं। और वो बुद्धि विवेक से अच्छा होगा। और आप लोगों का सदा ध्यान दें। तो दोस्तों, अब तो ये लोग छठ व्रत के पूजन समाप्त कर चुके हैं और ये सब
कथाएं सुन करके और छठी व्रत का महत्व देख करके अब हमारे पश्चिम के लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा इस पूजा पाठ में, माता की सेवा में लग गए हैं। कोई प्रसाद देता है, कोई श्रद्धा भक्ति से शीश नवाता है, क्योंकि माँ शब्द इतना मीठा है कि बच्चा जन्म से लेकर के वृद्धावस्था और मरने तक माँ शब्द सदैव किसी न किसी परिस्थिति में बोलता रहता है। और इस समय हर्षोल्लास से जो सूर्य अस्त के समय जो पूजा पाठ महिलाओं ने किया, उसका दर्शन मैं आपको इस YouTube के माध्यम से करवाऊंगा। और प्रातःकाल सूर्योदय के बाद जो पूजा पाठ होती है, बाजे गाजे के साथ, धूम धड़ाके से, पड़ाके और गाने बजाने के साथ महिलाएं गाती बजाती भी हैं और प्रसन्न भाव से माता छठ की पूजा करती हैं। तो इस YouTube के माध्यम से मैंने आप लोगों को कौन है छठ माता, पूजा क्यों होती है, इन सब का अर्थ बताया। और आप लोग इसी के साथ झांकी का दर्शन भी कीजिए। सूर्य देव को नमस्कार करने के लिए सभी लोग खड़े। ये सूर्य नमस्कार का दृश्य है और जल में भी महिलाएं खड़ी हुई हैं। ये मिस्टर आर के पांडे जी हैं।